नमस्ते बच्चों, आज हम थर्ड टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 ऑन नंबर लाइन कैसे होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। और इस टॉपिक में रूट 2, रूट 3, रूट 5 समझने से पहले कुछ और बेसिक बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी तक सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 हैं ये तीनों ही इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये तीनों इर्रेशनल नंबर्स हैं और अभी तक आज से पहले हमने कभी भी इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करा। तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो थ्योरम है जो हमने 8th क्लास में पढ़ी थी। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इफ़ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी जो ये दो साइड्स होती हैं इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस, और ये हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये तभी होता है जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। 8th क्लास में हम इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ करते थे। जैसे 3, 4 एंड 5 तीन नंबर्स हैं, सो 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते हैं तो 5 स्क्वायर के इक्वल हो जाता था। जैसे ये 9 बनेगा, ये 16 बनेगा और ये 25। 9 + 16 इज ऑल्सो 25, सो दे आर इक्वल, दिस मीन्स दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दे फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी अगर एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड आपको ऑटोमेटिकली 5 मिलेगी और यही सेम रिलेशन आपको वहाँ पे भी मिलेगा। इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं और इस थ्योरम का यूज़ करके ही हम रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम की मदद से रूट 2, रूट 3, रूट 5 नंबर लाइन पे कैसे शो किए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रूट 2 को बनाना सीखेंगे। हाउ टू मार्क और रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब रूट 2 को नंबर लाइन पे बनाने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की एक बात यूज़ करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, राइट एंगल यानी 90 डिग्री के साथ एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ जिसका बेस 1 हो और हाइट 1 हो, यानी परपेंडिकुलर 1 हो, तो अगर आप उसका ये हाइपोटेनस यानी थर्ड साइड जो कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट 2 आएगी। तो मुझे रूट 2 चाहिए, तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट और बेस 1 होना चाहिए। तो मैं नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 बनाने के लिए इसी फॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ। कैसे? हम एक सिंपल नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें जो हमारी वैल्यूज़ रहेंगी वो हम इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से जो वैल्यूज़ मार्क करते हैं वो वैल्यूज़ मार्क करेंगे। अब हम 0 से 1, ये 1 यूनिट है, तो इसको हम एक बेस मान लेंगे और जो 1 पॉइंट है यहाँ पे हम अपनी कंपास का यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल हम सब बनाना जानते हैं। एक सेमी सर्कल बनाया जाता है, 2 आर्क लगाई जाती है और फिर बीच में एक आर्क। तो इस प्रकार यहाँ पे एक इतना ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल जो है ये बेस हो गया 1 यूनिट, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो मैं कह रहा था ये बेस बन गया 1 यूनिट का, 90 डिग्री का एंगल बन गया, बेस बन गया 90 डिग्री एंगल। अब हमें क्या चाहिए? हाइट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो हम अपनी कंपास लेंगे और जितना ये बेस 1 यूनिट बनाया उतना ही 1 यूनिट की यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जैसे हमारी कंपास है, आप इसको इस तरह से खोल लेंगे 1.0 पे 1.1 पे, तो ये 1 यूनिट हो गया है ना। और इसको 1 पे रख के इस प्रकार और यहाँ पे आर्क लगा देंगे। देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे इस तरह से आर्क लग जाएगी। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा ये भी 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का बेस, 90 डिग्री का एंगल और 1 यूनिट परपेंडिकुलर। इसको आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये वैल्यू आ गई हमारी रूट 2। लेकिन ये रूट 2 यहाँ आया ऊपर, हमें इसे नंबर लाइन पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फिर से अपनी कंपास लेंगे, इसे यहाँ 0 पे रखेंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए, इसको ए बोलते हैं। इस 0 से रख के इसको ए तक खोल लेंगे इस तरह से। देखिए अब ये जितनी मेरी कंपास खुली है, ये रूट 2 है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये रूट 2 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको 0 पे रखे ए तक जब खोला तो इसको नीचे की तरफ घुमा देंगे यहाँ पे। देखिए फिर से ए पे रखा और इस 0 पे फिक्स करना है और ए वाले हिस्से को ऐसे घुमा के यहाँ ले आना है। तो ये इस तरह से आपको एक आर्क लगी हुई दिखेगी, यहाँ पे ये आर्क लगेगी। तो ये जो जिस पॉइंट पे इसने यहाँ पे कट किया है यही हमारा रूट 2 है। तो ये 0 से लेके यहाँ वाला पॉइंट, इसको मैं बी नाम देता हूँ। तो इस पॉइंट के यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है 0 से लेके यहाँ बी तक का जो ये डिस्टेंस है यही हमारा रूट 2 है। तो इस तरह से हम रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं।
इसी तरह से √3 की बात आती है। तो √3 बनाने के लिए अगर मैं √3 बनाना चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना लेते हैं फिर से। अगर मैं √3 नंबर लाइन पे बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसका बेस √2 हो और हाइट 1 यूनिट हो। हाइट हमेशा 1 रहेगी, बेस बदलता रहता है। तो √2 और हाइट 1 होती है तो हाइपोटेनस √3 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 अगर हमें बनाना है तो पहले हमें √2 भी बनाना होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं क्योंकि इसके अंदर √3 बनाने के लिए √2 और √3 दोनों एक ही में बनते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा प्रोसीजर सेम है, पहले वही फॉलो करेंगे। 0 1 2 3 जितना भी आप बना सकते हैं, वैसे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो 0 से 1 ये हमारा 1 यूनिट का बेस है। पहले सेम करेंगे जैसा √2 के लिए करा था। 0 से 1 बेस 1 पे 90 डिग्री बनाना है, इस तरह से बना दिया, 90 डिग्री आ गया। फिर इसको नाप लेंगे हम, जो ये हमारा 0 से 1 है इसको नाप लेंगे और इतनी ही आर्क यहाँ पे रख के लगा देंगे तो ये 1 यूनिट आ जाएगा और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा √2 आ गया जैसे पहले आया था। फिर से इसको नापेंगे, यहाँ से O से A तक इस तरह से नाप लेंगे, ठीक है। और O पे कंपास रखेंगे, A तक रखेंगे और इसको घुमा देंगे। ये यहाँ पे आके कट करेगा, ये हमारा √2 आ गया। अब ये हमारा बेस यहाँ से यहाँ तक पूरा √2 हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पे इसने काटा है, ये जो हमने √2 बनाया था, यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बनाएंगे और एक और लाइन इसी पॉइंट पे आ जाएगी। इस पे भी हम 1 यूनिट नाप लेंगे, जैसे हमने यहाँ से 1 यूनिट नापा था और यहाँ पे आर्क लगाई थी। जैसे √2 के लिए भी यहाँ नाप के यहाँ आर्क लगाई थी, ऐसे ही 1 यूनिट नापेंगे और ये नए वाली आर्क के पे ऊपर जो है हम 1 यूनिट की आर्क लगा देंगे। ये वाला हिस्सा 1 यूनिट। ये पहले वाली लाइन √2 के लिए थी, अभी जो दूसरी ये हाइट बनाई है ये √3 के लिए। ये पॉइंट मान लीजिए अब यहाँ पे B है तो इसको फिर से B से मिला देंगे। अब की बात ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगी बात। 0 को B से मिला देना। अब ये 0 और B को जो मिलाया है यही हमारा √3 है। तो 0 पे कंपास रखेंगे, B तक खोलेंगे और घुमा देंगे तो ये घूम के कुछ इस प्रकार फिर से एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक ये जो नया इंटरसेक्शन हुआ है यही हमारा √3 है। तो √3 थोड़ा सा नीटली बनाना है, आपको ध्यान से बनाना है। √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना ज़रूरी है। इसको बनाने का एक और मेथड है लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप इसी मेथड का प्रयोग करके √3 बना सकते हैं। और इसी प्रकार जो तीसरी वैल्यू है हमारी √5, वो भी हम ईज़िली बना सकते हैं। अगर हम √5 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसका बेस 2 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसका हाइपोटेनस √5 आएगा। सो √5 अगर हम बनाना चाहते हैं तो वही हमने अपनी नंबर लाइन लेनी है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन अब की बार बेस हमारा 2 यूनिट का रहेगा तो बेस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ले लेना है आपको, यहाँ 2 तक। अब 2 पे 90 डिग्री बनाएंगे आप और यहाँ पे 1 यूनिट की आर्क लगानी है। तो आप 1 यूनिट नापेंगे, सिर्फ नापना 1 यूनिट है क्योंकि हाइट जो है परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा। यहाँ 2 पे रख के यहाँ पे आर्क लगा देंगे 1 यूनिट की और इसको जब इससे जोड़ देंगे तो ये जो ट्राइंगल बना राइट एंगल ट्राइंगल, इसका बेस 2 यूनिट्स है और परपेंडिकुलर यानी हाइट 1 यूनिट है। तो ये हाइपोटेनस आपका √5 आ जाएगा। अब फिर से वही करना है, 0 से रख के इस पॉइंट तक आपको आर्क खोलनी है। जैसे ये A है तो 0 से A तक खोलेंगे और इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। तो ये घूम के जब यहाँ पे आके लगेगी तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो √5 यूनिट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम √2 √3 √5 कोई भी वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं, बशर्ते हमें ध्यान देना है कि हमें उसका बेस कितना चाहिए और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट कितनी चाहिए। बेस सबका अलग अलग रहता है लेकिन हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है वो सबकी सेम रहती है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आप इस स्क्रीन को रोक के ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अगर आपको √2 बनाना है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 लेने हैं। अगर आपको √3 बनाना है तो बेस को √2 लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर हाइट को 1। और अगर आपको √5 बनाना है तो बेस 2 और हाइट 1 लेनी पड़ेगी। इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं एक बार आपको √3 बना के दिखाता हूँ क्योंकि इसमें हमें कई बार कन्फ्यूज़न रहता है। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बनेगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 1 यूनिट बेस लिया, 1 पे 90 डिग्री बनाया इस तरह से। फिर यहाँ 1 यूनिट की आर्क लगाई, इस वाले हिस्से में 1 यूनिट की आर्क लगाएंगे। ये A पॉइंट आ गया, इसको जोड़ दिया, ये हमारा √2 बना। ये जो डिस्टेंस ये वाला है ये √2 है। अपनी कंपास लेंगे, 0 से A तक खोलेंगे, ये इस तरह से 0 से A खोला और इसको 0 पे रखे रखे A से घुमाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरह से
बन जाएगी। आप देखिए इस तरह से ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ये हिस्सा हमारा √2 बन गया। अब जो ये पॉइंट आया है जहाँ पे ये आर्क कटी है, यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बनाना है इस वाले पॉइंट पे। सो यहाँ पे फिर से आर्क लगेगी और ये इस तरह से 90 डिग्री आप बना पाएंगे। फिर से जितना ये 1 यूनिट था यहाँ पे, ये वाला हिस्सा 1 यूनिट था, उतनी ही आर्क यहाँ लगेगी। तो ये पॉइंट B आ गया। अब हमें O को B से मिला देना है और ये वाला जो हिस्सा है O से लेके B तक का, ये हमारा √3 है। सो O से कंपास रखेंगे B तक और इसको घुमा देंगे इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे आएगी वैल्यू, ये जो वैल्यू इस तरह से यहाँ पे कटेगी, ये हमारा √3 होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये √2 बनता है और ये वाला पॉइंट जो है ये √3 बनता है। तो √3 बनाने के लिए √2 भी बनाना ज़रूरी होता है। इसी के बेस पे एक स्पायरल होता है जिसे हम जो है स्क्वायर रूट स्पायरल भी कहते हैं, स्क्वायर स्पायरल कहते हैं, स्क्वायर रूट स्पायरल। सो उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।